नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास में हमने राज्य प्रशासन के अंतर्गत राजस्व एवं कानून व्यवस्था प्रशासन तंत्र पढ़ लिया था। राजस्व एवं कानून व्यवस्था प्रशासन तंत्र में प्रमुख राजस्व मंडल जो राज्य स्तर पर होते हैं, संभागीय आयुक्त संभाग स्तर पर होते हैं, जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर होते हैं, उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर होते हैं, तहसीलदार तहसील स्तर पर होते हैं, नायब तहसीलदार तहसील स्तर पर होते हैं और पटवारी होते हैं पटवार सर्कल में। फिर हमने पुलिस प्रशासन पढ़ लिया था। पुलिस प्रशासन के अंदर सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक जिसे डीजीपी कहते हैं। फिर उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक जिसे आईजी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। 33 जिलों में 38 जिलों के हिसाब से पुलिस प्रशासन लगती है। और फिर हमने पुलिस अधीक्षक पढ़ लिया था। फिर वृत्ताधिकारी सीओ पढ़ लिया था। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पढ़ ली थी। आज हम स्थानीय स्वशासन निकाय एवं पंचायती राज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन निकाय एवं पंचायती राज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की राजनीतिक सहभागिता एवं स्थानीय विकास हेतु प्राय सभी देशों में स्थानीय शासन के लिए स्थानीय लोगों का संगठन या निकाय बनाया जाता है और स्थानीय स्तर की विकास योजना तथा अन्य समस्याओं तथा जन मांगों को इसी स्थानीय शासन निकाय द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ये भी पिछली क्लास में हमने कहा था कि इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये 3 स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर। स्थानीय स्वशासन द्वारा स्थान विशेष के, चाहे वह नगर हो, ग्राम हो, उनके जनप्रतिनिधि द्वारा उसी स्थान के विकास कार्य किए जाते हैं जिस स्थान के वो है, जनप्रतिनिधि है। राज्य में नियामकीय नियम के अनुसार कार्य राजस्व एवं कानून व्यवस्था संबंधी तथा विकास कार्यों को अलग अलग करने का प्रयास किया जा गया है। जहां एक और जिले में नियामकीय मतलब नियम के अनुसार कार्यों का दायित्व जिलाधीश तथा उसके संबंधित तंत्र को सौंपा गया है। वहीं जिले में विकास कार्य, जैसे जिले के विकास का कार्य, सड़क, पानी, विद्युत, स्वच्छता इत्यादि का कार्य दायित्व स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंपे जाने का प्रयास किया गया है। विकास कार्यों की दृष्टि से प्रत्येक जिले को ग्रामीण एवं नगरीय 2 भागों में विभक्त किया जाता है। स्थानीय स्वशासन निकाय भारत की तरह राजस्थान में भी 2 प्रकार की, नगरों के लिए अलग और गाँव के लिए अलग। स्थानीय स्वशासन नगरों और ग्रामीणों दोनों में अलग अलग होते हैं। ग्रामों के लिए पंचायती राज शासन, नगरों के लिए नगरीय शासन और ग्रामों के लिए पंचायती राज शासन। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन संविधान का दर्जा दिया गया। राज्य में 3 तरह की शहरी संस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वर्तमान में राजस्थान में 5 नगर निगम, 13 नगर परिषद और 170 नगर पालिका, कुल मिलाकर 188 नगर निकाय हैं। वर्तमान आज दिनांक कितनी है? 25 फरवरी 2026। वर्तमान में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद कितने हैं? 25 फरवरी 2026
26। वर्तमान में 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम 51 नगर परिषद 51 नगर परिषद और 248 नगर पंचायत है। नगर पंचायतें हैं। वर्तमान में कुल नगर निकाय हैं 309 नगर निकाय। 309 नगर निकाय वर्तमान में राजस्थान में है। पंचायती राज भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर के बगदरी गांव ध्यान रखना, बगदरी नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान में भी इसके साथ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ। हमारे राज्य में वर्तमान में 3 स्तरीय व्यवस्था प्रचलित है। ग्राम स्तर जिसमें ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 इन्हें संवैधानिक संस्थाओं का स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। ध्यान रखना, संविधान द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का स्तर प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए जिन पर ये संस्थाएं कार्य करती हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। इस अधिनियम से पूर्व तक पंचायती राज अधिकतर राज्य सरकारों के भरोसे था, लेकिन अब संविधान में स्पष्ट स्थान व स्तर प्राप्त हो गया है। इससे सत्ता परिवर्तन का अभाव इन पर नहीं पड़ता। संविधान में भाग 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में पंचायती राज की 3 स्तर की संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था की गई है। पहली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण हेतु इन दोनों आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए की गई है। इन दोनों वर्गों हेतु प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में राज्य सरकार ने आरक्षण रखा गया, जो बारी बारी से आवंटित होता रहता है। महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के तहत राज्य में महिलाओं हेतु प्रत्येक वर्ग में, ये इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ग में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, जो बारी बारी से चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षित होता है। राज्य सरकार ने 2009 में पंचायती राज नगर शासन महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया है। पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण पंचायती राज में पिछड़े वर्ग हेतु राज्य सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण रखा, जो वर्तमान में 21% है। अध्यक्ष पद पर आरक्षण पंचायती राज में अब अध्यक्षों के लिए भी उक्त 3 प्रकार का आरक्षण किया गया। अध्यक्ष पद के लिए भी 3 प्रकार का आरक्षण है। तीनों ऊपर वाले, उक्त है ना, ऊपर वाले मतलब महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए और पिछड़े वर्ग हेतु। कार्यकाल
पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। इससे पूर्व किसी कारण से संस्थाओं को भंग करना पड़े तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। इन पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ग्राम सभा का गठन। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पर एक ग्राम सभा का गठन होगा। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाता हो गए और उसके सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र के वयस्क मतदाता हो गए, उसके सारे सदस्य हो गए, वो ग्राम सभा के गठन के सदस्य हो गए। वर्तमान में राजस्थान में 4 बार इसकी बैठकें आउट की जाती है। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बार बैठकें बुलाई जाती हैं, जबकि 2 बार प्रत्येक वर्ष में बैठकें अनिवार्य और 2 वर्ष में 2 बैठकें एक साल में अनिवार्य है। 5 कार्य शक्तियाँ। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय को लेकर कानून या कार्य करने की शक्तियाँ है। त्रिस्तरीय व्यवस्था। प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होती है। ग्राम पंचायत सभी वार्ड पंचों, सभी पंचों, उप सरपंचों और सरपंचों को मिलाकर बनती है तथा एक सरकारी कर्मचारी ग्राम सचिव रहता है। माह में 2 बार इसकी बैठकें होती है, 1 महीने में 2 बार इसकी बैठकें होती हैं। ग्राम पंचायत की पंचायत समिति। प्रत्येक विकास खंड से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान व प्रधान मिलकर खंड स्तर की संस्था बनाते हैं। इनके साथ सरकारी अधिकारी विकास अधिकारी भी होते हैं। इनके साथ होते हैं। जिला परिषद। पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था प्रत्येक जिला स्तर पर जिला परिषद नाम से गठित होती है। राज्य में जिला परिषद के सदस्य उप जिला प्रमुख तथा जिला प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्य तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। सरपंच को छोड़कर शेष अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का निर्वाचन सदस्यों द्वारा ही होता है। वर्तमान में राजस्थान में 9,177 ग्राम पंचायतें, 248 पंचायत समितियां व 33 जिला परिषदें हैं, जिनके सदस्य व अध्यक्ष पद हेतु 21 वर्ष की आयु संबंधित क्षेत्र का मतदाता निर्वाचन लड़ सकता। राजस्थान में पंचायती राज का स्वरूप निम्न चार्ट से समझा जाता है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद पे जिला प्रमुख उसका प्रतिनिधित्व करता है, उप जिला प्रमुख होता है और जिला परिषद के दोनों सदस्य होते हैं। उसका प्रशासनिक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य होते हैं और इसका प्रशासनिक अधिकारी विकास अधिकारी होता है। ग्राम पंचायतें सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं और इसका प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नए अध्याय के साथ नई क्लास आरंभ करेंगे। धन्यवाद।